अब अखिलेश जी को चर्चा में ले आती हूँ। अखिलेश जी, पूरा का पूरा विपक्ष किसी बात पर एकजुट नजर आए या ना आए, लेकिन नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर जरूर एकजुट नजर आ जाता है। जनता के मुद्दे आप लोग उठाएं ना उठाएं, लेकिन किसी नेता को अगर ईडी सीबीआई ने तलब कर लिया तो आप लोग आ जाते हैं नैरेटिव सेट करने के लिए कि ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, ये तो देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किसी एक नेता पर कार्रवाई करना या उसे जेल में डालना या उससे पूछताछ करना लोकतंत्र की हत्या कैसे? प्राची जी, जो पूरी बातचीत हम लोग 15-20 मिनट से सुन रहे हैं, जब टाइमिंग को लेके आपने कई कार्यक्रम किए, हम सब लोग इस बात पे बात करते रहे। इंडियन एक्सप्रेस ने एक लगभग 30 नेताओं की एक लिस्ट जारी की है कि कब उन पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने उन नेताओं को ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की, और वो नेता बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन नेताओं की लिस्ट में हेमंत बिश्व शर्मा से लेके अजीत पवार हैं, हसन साहब हैं जिन पे चीनी घोटाला, छगन भुजबल, पृथ्वीराज चौहान, मुकुल राय, सुधेंद्र अधिकारी, ये जितने नेता हैं, और पूरे 30-35 नेताओं की लिस्ट है। आप पहले उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर बाद में वो नेता बिल्कुल चरित्रवान हो जाते हैं और जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करने लगते। एक बात। दूसरी बात, प्राची जी, जो पैसे को लेके जो बातचीत चल रही है, ठीक है, आपने बहुतों से लिए हैं क्योंकि आपके पास ताकत है। ईडी लेके, इनकम टैक्स लेके आप किसी का भी गिरे वहां पकड़ सकते हो, उसको दबोच सकते हो। लेकिन ये देश की जनता ने इस 75 साल के लोकतंत्र में ये पहली बार देखा कि जिस तरीके के संस्थाओं का दुरुपयोग करके कि 20 तारीख को छापे मारे गए, 25 तारीख को उन्होंने बॉन्ड खरीद लिया, 15 तारीख को महीने मारे गए। तो ये जनता को जो इस तरीके से आप लूटते हैं, घसोड़ते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं। हाँ। और चुनाव से पहले कांग्रेस के आप खाते सील करने की बात करते हैं। आप तो 10 साल से शासन में थे भाई, 10 साल में कार्रवाई कर लेते। तो एंड चुनाव से पहले, चाहे झारखंड का मामला हो, सोरेन साहब का हो, चाहे केजरीवाल साहब का मामला हो, हम सिर्फ इस बात के लिए कहते हैं कि जनता भारत की चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो, सबको बराबरी का अवसर मिले, और जनता जिसे चाहे उसे अपना नुमाइंदा चुने। बताइए ना, आपके साथी जो आपको छोड़कर गए उत्तर प्रदेश में, पल्लवी पटेल आपसे अलग हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जता दी, आपके कई नेता आपको छोड़कर चले गए, क्या सब पर सीबीआई और ईडी के केस चल रहे हैं? अखिलेश जी, हम इस बात को बिल्कुल नहीं कहते कि उन पे सब पे सीबीआई के केस चल रहे। हाँ। दबाव के तरीके सब खुले ही खुले नहीं होते हैं। क्या दबाव? कुछ अंदर के भी दबाव के तरीके होते हैं। सरकार के पास तरीके बहुत हैं। कैसा दबाव है? कैसा दबाव उत्तर प्रदेश के नेताओं पर डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने? कबीर की एक लाइन है, सीबीआई ने कहा, जब मुलायम सिंह यादव जी ने, सरदार जी अवसर मिलेगा, क्यों परेशान हो? पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम। बताइए ना, बताइए क्या दबाव कैसे बोल सकते हैं? मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था कि हम पर सीबीआई का दबाव है। सरदार जी थोड़ी देर रुक जाए। हमारा एक ही कहना है, आप प्राची जी लंबे समय से मीडिया में हैं, जयंत चौधरी साहब किसानों के मुद्दों पे पूरे 5 साल तक मोदी साहब को घेरते रहे। ठीक है, आखिर कौन सा ऐसा लास्ट में हुआ कि हृदय परिवर्तन हो गया, चले आए? हम उनकी मजबूरियां भी समझते हैं, बड़े नेता हैं, बड़े परिवार की परंपरा है, लेकिन कल तक जो बात गलत थी 5 मिनट में वो सही हो जाएगी। सवाल तो समझते हैं। इंडिया गठबंधन उनको लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो तो बार बार कहते हैं कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो पा रही थी, वो तो बार बार कहते हैं। अब देखिए, आप ही के पार्टी के कितने जगहों पर आपने टिकट बदले हैं टाइम पर। मेरठ में 2-2 बार आप टिकट बदल रहे हैं, रामपुर और मुरादाबाद में 2-2 बार आपके कैंडिडेट बदले गए, उतरे, कंफ्यूजन रही, समझ नहीं आया कौन असली कौन नकली, इसलिए आपको छोड़कर गए। वो तो सीधा कहते हैं। नहीं प्राची जी, देखिए, ये सवाल आपका जायज है। हम लोग गठबंधन में हैं। हाँ। बड़े दल हैं, इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूत राज्यों के बड़े बड़े संगठन हैं। हाँ। हमारे दोनों संगठनों की जो जिला इकाइयां हैं, उनके साथ डिस्कस करके हम अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। 1-2 बार अगर बदल भी जाते हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि हम गठबंधन के साथियों की सीटें कम ज्यादा करते हैं। हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ किसी भी हद तक, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहीं बेईमानी नहीं करते। उन्हें तैयारी नजर नहीं आई कि आप कितना तैयार हैं बीजेपी के सामने लड़ने के लिए। आप आरपी सिंह जी, ये देखिए, ये सारे वाजिब पॉइंट विपक्ष उठाता है ना, ये सवाल इसलिए उठते हैं, मैं जो सवाल बार बार आप लोगों से पूछती हूँ, ये इसलिए उठते हैं क्योंकि जितनी भी लिस्ट में सीबीआई, ईडी के नेता हैं, जिन्हें तलब किया जाता है, जिनसे पूछताछ की जाती है, वो हैं तो सब इधर के ही ना, विपक्ष के नेता हैं। आपके यहाँ कोई नहीं है ऐसा? मैं कुछ नाम मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सुष्मिता देव, वह पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करी। मिलन देवरा, उन्होंने हमारी पार्टी नहीं ज्वाइन करी। पीसी चाकू एनसीपी ज्वाइन किए। आरपीएन सिंह ने हमारे यहाँ ज्वाइन किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना ज्वाइन करी।
इन पे कौन सा ईडी सीबीआई का प्रेशर रहा होगा? अगर इनकी बात में मैं मान लूं कि उनके खिलाफ किसी के खिलाफ ईडी सीबीआई, हालांकि ये भी बता देता हूं कि ईडी सीबीआई का कोई मुकदमा कहीं बंद नहीं हुआ और सब मुकदमे चल रहे हैं वैसे वैसे, परंतु ये जो नाम ले रहा हूं इनके बारे में बता दीजिए। इनके यहाँ से मनोज पांडे जी छोड़कर आए, जरा बता दीजिए उन पर क्या दबाव रहा होगा? सिर्फ यही दबाव रहा ना कि आपने राम के नाम पर उनको राम मंदिर जाने की छूट नहीं दी, ये दबाव रहा। अगर आपको लगता है कि गलत है तो गलत है, परंतु वो समय भूल गए जब मुलायम सिंह यादव जी ने खुद माना था कि हमको सीबीआई के दबाव के अंतर्गत हमसे वोट लिया गया। ठीक। ये सब रिकॉर्ड पे चीज है। जब ये भी था कि सीबीआई एक केज पैरेट है, ये कोर्ट में दाखिल है, परंतु मैं एक निवेदन करूंगा, आपके पास ही हो या इनके पास भी हो, कोई मामला हो कोर्ट में जाइए, अच्छे वकील साहब बगल में खड़े, इनको हायर कर लीजिए, इनकी फीस मैं दे दूंगा, नहीं तो जिन पे आपको यकीन है उनकी फीस मैं देता हूँ। कोर्ट में केस जीत जाइए, फीस मेरी तरफ से, अगर हार जाइए तो दुगना दीजिएगा, इनकी फीस भी दुगनी दूंगा। सिंह साहब, साथ दीजिए में- ना, साथ भागिए में- मत, भागिए मत। लेकिन सिर्फ नहीं, ये मैं तो साथ में कह रहा हूं कि उनको भी ऐड करते जाए, जिन लोगों को सीबीआई के बाद अपने दल में ले ली और लिस्ट उनकी भी बताते जाओ साथ में। सबके सब CWG 2G कोल स्कैम सबके सब कोर्ट से देखिए फैसला सारा आने काम के बाद विपक्ष ही सीधे करेगा हुए। क्या?